ओम। कठोपनिषद की कथा 12वें भाग में सभी का स्वागत है। अगला सूत्र है, न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तो जीवन्ति यस्मिन्नेता उपाश्रय। कोई भी मरण धर्मा प्राणी न तो प्राण से जीता है और न ही अपान से जीता है, किंतु जिसमें प्राण और अपान ये दोनों आश्रय पाए हुए हैं, दूसरे से ही जीते हैं, अर्थात प्राण और अपान भी किसी पर आश्रित हैं। हे गौतम वंशीय नचिकेता, वह रहस्यमय सनातन ब्रह्म जैसा है और जीवात्मा मरकर जिस प्रकार से रहता है, यह बात मैं अब तुम्हें फिर से बताऊंगा। हंत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। तो यहां पर यह स्पष्ट है, अपने पिछले वीडियो में समझा, प्राण और अपान का महत्व। हमारे शरीर में जो श्वास लेने की प्रक्रिया है, जिससे हम जीवित रहते हैं, वो प्राण कहता है, और आवश्यक प्राण शक्ति को, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, शरीर अपने अंदर समाहित कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है और उसके पश्चात उसे त्याग देता है, छोड़ देता है। तो उसे हम अपान कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। यह अवश्य है, प्राण और अपान के माध्यम से हम शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, ऊर्ध्वगामी हो सकते हैं, हमारे अंदर अच्छी सोच आ सकती है, और अपान के माध्यम से हमारे अंदर में, मन में जो भी बुराइयां हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वो सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा तत्व है, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, जिसके रहने से जीते हैं। अगर वह जीवात्मा हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, तो हमारे प्राण और अपान भी चलेंगे। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है, अर्थात प्राण और अपान से भी ऊंचा तत्व है वो हमारी जीवात्मा, जो कि प्रकाशमान है, ज्योतिर्मान है। अगर हम उससे मित्रता कर लेंगे तो प्राण और अपान मध्यम भाव में चलना प्रारंभ कर देते हैं। प्राण और अपान को वश में करने के लिए एक पुरानी कहानी मैं आपको याद दिलाता हूं, बहुत सुंदर है। एक नौजवान सन्यासी जोश जोश में सन्यास की दीक्षा ले लेता है। कुछ वर्षों तक की इधर उधर भटकता है और परमात्मा का, अर्थात ब्रह्म का दर्शन करना चाहता है, लेकिन उसे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, दर्शन नहीं होता। एक दिन आवेश में आकर के अपने आचार्य गुरु जी के पास पहुंच गया और उससे कहा कि गुरुवर, मैंने तो सन्यास दीक्षा ली थी ताकि सारी वासनाओं को छोड़ सकूं, त्याग सकूं, और मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मैंने यह दीक्षा ली, परिश्रम भी किया, अनेक जगह तप किया, लेकिन मेरे मन में तो वासनाएं जागती रहती हैं। जब भी मैं पलकों को बंद करता हूं, शांत और एकांत हो जाता हूं, तो अनेक वासनाएं, अनेक इच्छाएं, अनेक कामनाएं मुझे आकर के घेर लेती हैं।
कुछ देर तक की प्रयास करता हूं, इसे निकालने की कोशिश करता हूं, निकल तो जाता है, लेकिन मुझे ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ। गुरु जी पुराने खिलाड़ी थे, पुराने अनेक सारे शिष्यों को समझा रखे थे। उनका एक आसान तरीका था समझाने का। उसने कहा कि कल सुबह सामने वाले जो तालाब है, जहां पर सभी ब्रह्मचारी स्नान करने के लिए जाते हैं, आप भी चलना। मेरा स्नान करने का प्रातः काल का समय है, सूर्योदय से पूर्व। उस समय तुम भी वहां उपस्थित होना, मिलकर के स्नान करेंगे। हो सकता है कि कोई दीक्षा तुम्हारे को वहां प्राप्त हो जाए और उस शिक्षा से तुम्हारा जीवन बदल जाए। रात भर वह सन्यासी, युवा सन्यासी सोचता रहा। स्नान करने से तो शरीर पवित्र हो जाता है, मन शांत होता है, अन्य शुभ कर्म करने के लिए भावना उत्पन्न होती है, विचारधारा उत्पन्न होती है, लेकिन भगवान की शिक्षा, ब्रह्म की शिक्षा, ईश्वर का दर्शन से इसका क्या मतलब हो सकता है? ऐसा रात भर सोचता रहा, लेकिन सुबह समय पर 4 बजे उठ गया। आचार्य गुरु जी के स्नान का समय हुआ, उसी समय वो भी तालाब के पास पहुंचा। जैसे ही डुबकी लगाई, स्नान किया, और दूसरी डुबकी लगाने वाले थे कि एकदम वृद्ध सन्यासी उछल करके युवा सन्यासी के सिर पर चढ़ बैठे और उसे पानी में डुबोने की कोशिश करने लगे। युवा सन्यासी था तो युवा, उसमें ताकत थी, ऊर्जा थी, लेकिन इस अचानक हादसे से, अचानक जो प्रक्रिया हुई, उसको समझ नहीं पाया। एक बार तो अचानक गुरुजी के दबाव से, वजन से पानी के अंदर डूब गया, लेकिन जैसे ही मुंह में पानी भरना सा हुआ, एकदम जोश से, एकदम ताकत लगा करके, एकदम दोनों हाथ से गुरुजी को दूर फेंका और एकदम पानी से बाहर आ गया। इसको देख करके गुरुजी मुस्कुराने लगे, आचार्य मुस्कुराने लगे और उससे कहा कि बालक बाहर आ जाओ। युवा सन्यासी और वृद्ध सन्यासी दोनों के दोनों बाहर आते हैं और उससे पूछते हैं कि जब मैंने तुम्हें को अचानक डुबाया तो तुम्हें कैसा लगा? बोला कि अनायास होने की इस घटना से बस मैं तो पानी के अंदर डूब के मरने ही वाला था, लेकिन हुआ क्या, न जाने मेरे अंदर कहां से शक्ति आई, ऊर्जा आई। मैं न चाह करके भी अपने प्राण की रक्षा के लिए, अपने आप को जीने की अभिलाषा लेकर के मैंने ताकत लगा करके आपको दूर फेंक दिया, लेकिन क्षमा चाहूंगा, इसके बिना मैं जी नहीं सकता था। गुरु जी ने प्यार से सिर पे हाथ फेरा और कहा कि युवा सन्यासी, यही तो मेरी शिक्षा थी। जब तुम्हारे अंदर मृत्यु सामने में नजर आया, यमराज सामने में नजर आया, पानी के अंदर डूबते हुए नजर आया, तुम्हारी सारी ऊर्जा इकट्ठी हो गई और उस समय न तुमने मुझे आचार्य समझा, न गुरु समझा, न स्वामी समझा, और न ही मुझे किसी प्रकार का बड़ा समझा। बस अपनी प्राण की रक्षा के लिए न इधर देखा न उधर देखा, एकदम झटके से ताकत लगा के मुझे फेंक दिया। ये तुम्हारा कर्तव्य था और उचित भी था। तो प्राण शक्ति ने तुम्हारे अंदर इतनी ऊर्जा भर दी कि तुमने दुनिया की सारी चीजों को छोड़ करके सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी। यही वह ब्रह्म ज्ञान है। अगर तुम प्राण शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लो और सारी की सारी ऊर्जा को अंतरात्मा की ओर प्रवाहित कर दो, तुम्हारे जीवन की ओर प्रवाहित कर दो, और तुम उसे अपने आत्मा की तरफ ले जाओ, तो वहां पर प्रकाश नजर आएगा। उसमें बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है। इसीलिए इसने मंत्र में कहा, हंत इदम प्रवक्ष्यामि। मैं ये जो बात बता रहा हूं, यमराज कह रहे हैं कि मैं जो बात बता रहा हूं, ये सबसे महान विद्या है, इसको समझो। प्राण विद्या कहते हैं इसे। अगला सूत्र और सुंदर है। योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। जिसका जैसा कर्म होता है और शास्त्रादि के श्रवण के द्वारा
जिसको जैसा भाव प्राप्त होता है उन्हीं के अनुसार शरीर धारण करने वाले कितने ही जीवात्मा तो नाना प्रकार की योनियों को प्राप्त हो जाते हैं और दूसरे ही जीवात्मा वृक्ष, लता, पर्वत आदि स्थावर जंगम को अनुसरण करते हैं। यह बात यमराज ने बहुत ही उच्च विद्या नचिकेता को दी। कहते हैं कि जैसा कर्म होता है, मनुष्य जिस प्रकार का कर्म के फल को संचित करता जाता है, भगवान ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, सोचने समझने की ताकत दी है। और जो मनुष्य शास्त्र आदि अच्छे वचनों को सुनता है, अपना भाव जिस प्रकार से उत्पन्न करता है, विचार उत्पन्न करता है और जिसके लिए वह प्रयोग करता है अपनी शक्ति को, वैसे ही अगला जन्म उसको प्राप्त होता है। इस जन्म में अच्छे संस्कार तो मिलते ही हैं, लेकिन धीरे धीरे संचित होकर के, इकट्ठा होकर के वह संस्कार अपने कर्म के आधार से मनुष्य वृक्ष, लता, पर्वत आदि किसी भी स्थान को वह प्राप्त कर सकता है। यह तो बहुत ऊंची बात है। वो पेड़ भी बन सकता है, क्योंकि पेड़ तो जीता है लेकिन उसका सिर जमीन के अंदर होता है। लता भी बन सकता है और स्थावर वस्तु हो सकता है जिसमें छोटे छोटे अणु विद्यमान है और वहीं पर जीता है थोड़ी देर के लिए, फिर मर जाता है। कीट पतंग जिसे कहते हैं। ये मनुष्य अपने कर्म के आधार से अपना निर्णय करता है। इसीलिए कहा, जब किसी भी शास्त्र का श्रवण करें, थोड़ी देर बैठ करके अपने बारे में चिंतन करें तो ऐसी बातों को सोचें जिससे अपनी बुराइयां खत्म हो, क्रोध खत्म हो, आलस्य खत्म हो, ईर्ष्या खत्म हो, द्वेष अहंकार खत्म हो, शुद्ध भाव हो, दूसरे के लिए मधुर वाणी का प्रयोग कर सकें, अपने लिए मधुर वाणी का प्रयोग कर सकें। ऐसे भाव का प्रयास करना चाहिए बार बार, जिससे अगला जन्म देव जन्म प्राप्त हो। अगर मनुष्य के अंदर दूसरों को हितकर करने की भावना होती, दूसरों की सहायता करने की भावना होती है, दूसरों को देख करके दुखी हो करके उसे दूर करने का प्रयास करता है, तो वह मनुष्य देव कहलाता है। जो मनुष्य सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने लिए इकट्ठा करता है और उसके लिए दूसरों को हानि पहुंचा सकता है, वह मनुष्य राक्षस कहलाता है। अगला सूत्र है, यह एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तद एव अमृतम उच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदो नात्येति कश्चन एतद् वै तत्। पिछले सूत्रों में यमराज ने स्पष्ट तौर से कह दिया, प्राण और अपान को अपने अंदर जगा करके आप अपने आप को ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं, अर्थात अच्छी सोच ला सकते हैं और उसके पश्चात उसका जो फल मिलता है उससे अपना इस जन्म और अगले जन्म दोनों को सुधार सकते हैं। तो ये कर्म फल क्या होता है? जैसे आप कोई खुशबूदार चीज अपने शरीर पे लगाते हैं, सेंट लगाते हैं या कोई फूल लगाते हैं, थोड़ी देर के पश्चात ना आपके पास सेंट होता है, ना आप फूलों के फूल होते हैं, लेकिन उसकी खुशबू आपके शरीर में गंध में के रूप में, सुगंध के रूप में रहता है, आपके वस्त्र में सुगंध के रूप में रहता है। वो फूल नजर नहीं आता, वो सेंट नजर नहीं आता, वो खुशबू नजर नहीं आती, लेकिन दूसरा व्यक्ति के पास अगर आप गुजर जाओ या दूसरा व्यक्ति आपके पास आ जाए तो उस खुशबू का आनंद ले सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जैसे आपने सेंट छिड़का तो उसको खुशबू रह गई, अगर दुर्गंध वाली चीज हो तो शरीर में दुर्गंध रह जाएगा। इसी प्रकार से आपके सूक्ष्म शरीर में जो आपके किए हुए कर्म हैं वो उसी प्रकार से चिपक जाते हैं, जो नजर तो नहीं आता लेकिन कर्म फल के रूप में नजर आ जाता है। मनुष्य को वैसे ही कर्म करने की प्रवृत्ति डालता है। आपने देखा होगा जीवन में एक बालक अच्छे कर्म, अच्छे परिवार में उत्पन्न होता है, अच्छे संस्कार भी मिलते हैं,
बार बार समझाने के बावजूद भी ऐसा दुष्कर्म करता है वो, जो अमानवीय होता है, जो असामाजिक होता है। माता पिता के बार बार मना करने पर, गुरुजनों के बार बार मना करने पर, मित्र रिश्तेदारों के बार बार मना करने पर भी वह दुष्कर्म करने को प्रवृत्त हो जाता है। उसकी वजह यह है, उसके पिछले जन्म के संस्कार प्रताड़ित करते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो ऐसे घर में उत्पन्न होते हैं जहां पर अहंकार, अभिमान भरा रहता है। लेकिन बालक जो है वहां पर न अभिमानी होता है और न ही अहंकारी होता है, वह विनम्र होता है, हर एक का सम्मान करता है। लोग कहते हैं कि इस दुष्ट परिवार में एक ऐसा बालक जन्म लिया है जो हर एक का सम्मान करता है। वो उसका कारण क्या है? पिछले जन्म के संस्कार उसको अच्छे कर्म की ओर प्रवृत्त कर रहा है। तो ये संस्कार को इकट्ठा करना हमारा कर्तव्य है और इसमें दूसरा कोई सहायता नहीं करता। समाज से आप क्या चाहते हैं और समाज को क्या देना चाहते हैं, उन दोनों का निर्माण आपके मन में होता है और शरीर उसकी प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए बार बार प्राणायाम करके उसे शुद्धिकरण करना चाहिए और अच्छे भाव को श्वास के साथ अंदर ले जाना चाहिए, बुरे भाव को निकालते रहना चाहिए। अब यहां पर 8वां सूत्र कहता है, जब मनुष्य अपने लिए जन्म का स्थान निश्चित कर लेता है तो जो यह जीवों के कर्म के अनुसार नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला परम पुरुष परमेश्वर प्रलय काल में सबके सो जाने पर भी जागता रहता है। वही परम विशुद्ध तत्व है, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहलाता है। 3 शब्द कहते हैं। विशुद्ध तत्व एकदम साफ, जैसे अग्नि को जला दो तो अग्नि एकदम साफ है, उसमें बुराइयां नहीं। उसमें जैसे चीज डालोगे वैसा ही वो गंध देगा, लेकिन वो अपने आप में शुद्ध है। और वही शुद्ध तत्व जिसके अंदर ऊर्जा होती है, ताकत होता है, और वह जागता रहता है, मनुष्य के कर्म को देखता रहता है। हम सो रहे हैं तो देख रहा है, जाग रहे हैं तो देख रहा है, छिप रहे हैं तो देख रहा है। हमारा मन कहीं और काम कर रहा है लेकिन शरीर कुछ और प्रतिक्रिया कर रहा है, तो भी वो देख रहा है। उसका नाम ब्रह्म है। जब ब्रह्म अर्थात ईश्वर, परम पिता परमात्मा, जिसे सुपर नेचुरल पावर कहा जाता है, महान शक्ति कहलाता है, और हमारा मन जब आत्मा से युक्त होकर के उससे मिल जाता है तो हमारा शरीर, हमारी आत्मा और ब्रह्म तीनों मिलकर के एक रूप हो जाते हैं। एक रूप का मतलब होता है एक प्रकाश से युक्त हो जाते हैं। अब एक रूप कैसे हो गए, जबकि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, एक रूप कैसे होंगे? होता है किस प्रकार से? जैसे एक सोनार सोने को लेता है और उसे बहुत तेज जलते हुए अग्नि में रखता है। पहले सोने को एक चिमटा से पकड़ा, चिमटी से पकड़ा और उसने अग्नि में रख दिया। अब अग्नि के गुणों को सोना धारण करने लग गया। थोड़ी देर के बाद सोना इतना गर्म हो जाता है कि उसका रूप बदल जाता है, क्योंकि उसके अंदर अग्नि समाहित हो गई, उसका सौंदर्य बढ़ गया। और उसके बाद अग्नि की अत्यधिकता होने से वह सोना भी तरल हो जाता है। फिर जैसा चाहे वैसा रूप सोनार उसको दे देता है। अब देखिए, सोना के अंदर अग्नि तत्व समाहित होने से अब उसको आप हाथ से नहीं पकड़ सकते। जब उसका रूप को भौतिक आंखों से देखते हैं तो उसका रूप अग्नि की तरह चमकता है। इसी प्रकार से लोहार जो है लोहे को अग्नि में डाल देता है। थोड़ी देर के बाद अग्नि के गुणों को लोहा समाहित कर लेता है। वह काला दिखने वाला लोहा अब लाल रंग का हो जाता है और अत्यधिक अग्नि से वह गल भी जाता है। फिर लोहार उसको जैसा चाहता है वैसा रूप दे देता है। इसी प्रकार से जब मनुष्य अपने 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब को आत्मा से युक्त करके परमात्मा रूपी अग्नि में डाल देता है, तो उसके प्रकाश से वह अपने आप को जला डालता है। उसके बुरे कर्म जल जाते हैं और स्वाभाविक शुद्ध कर्म उसमें अवशेष रह जाते हैं, बच जाते हैं।
और बचने से उसके बाद वह मनुष्य एकदम शुद्ध हो जाता है, परिष्कृत हो जाता है, क्योंकि उसके बुरे कर्म का फल समाप्त हो जाता है। एक समय ऐसा भी आता है कि शुभ और अशुभ कर्म दोनों समाप्त हो जाते हैं, अर्थात उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। अगर उसके अंदर थोड़ी भी इच्छा बाकी रह जाती है तो वह अगले शुद्ध जन्म लेकर के देव योनि को प्राप्त करता है, लेकिन कर्म शुद्ध होना आवश्यक है। जब उसके अच्छे और बुरे कर्म दोनों शुद्ध हो जाते हैं तो उसे शरीर रूपी इस भौतिक शरीर में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम मुक्ति कहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कथा समझाना चाहूंगा, बड़ी सुंदर सी कथा है, जिससे यह स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से प्रभु के चरणों में जाने पर और प्रभु ने अपने चरणों में आने के लिए आपको यह शक्ति अपने पास क्यों रखा है। कहते हैं पुराने जमाने की बात थी, है तो लोक कथा, और लोक कथा में इतनी सारी अच्छी बातें हैं जिसको हम लोग से अनुकरण करना चाहिए। लोक कथा में कहते हैं कि एक बार विष्णु जी, अर्थात इस संसार को चलाने वाले जो शक्ति है उसे हम विष्णु के रूप में कहते हैं, और उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी और विष्णु जी घर में बैठ करके वार्तालाप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और वार्तालाप में बातचीत में लक्ष्मी जी ने बड़े प्रेम से कहा, नवरात्र का समय चल रहा था जिस समय शक्ति की उपासना की जाती है, और शक्ति के रूप में लक्ष्मी जी की भी उपासना की जाती है। दीपावली को भी लोग करते हैं। नवरात्र का समय था, शक्ति रूपा स्त्री की उपासना हो रही है। तो वो बड़ी प्रसन्न होकर के कहती हैं कि पतिदेव, हम लोग देवलोक में जन्मे हैं और हमारा कर्तव्य, हमारा कार्य है मनुष्य लोक में जिस व्यक्ति के पास दुख हो, कष्ट हो, उसको हम हरण कर लें, उसको खत्म कर दें, क्योंकि वो हमारी उपासना कर रहे हैं। बड़े मुस्कुराते हुए तिरछी निगाहों से विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की ओर देखा और कहा कि भोली, लोगों ने उपासना की, तुम अभिभूत हो गए, लेकिन मन की बात को तुम नहीं समझ पाई। सचमुच लोग उपासना तो कर रहे हैं, लेकिन मन में उनका स्वार्थ बैठा हुआ है, अहंकार बैठा। वो भगवान का दर्शन नहीं चाहते हैं, अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं। जिस दिन भगवान का दर्शन होगा, सब अपने अपने स्वार्थ की बात मांगना शुरू कर देंगे। कोई भगवत दर्शन नहीं चाहता है। तो बोले कि मैं ऐसे कैसे मान लूं, सारी दुनिया उपासना में लगी हुई है और सभी उपासना करते हुए भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, शक्ति की उपासना करते हुए शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेना चाहते हैं, उसका दर्शन करना चाहते हैं, मैं ऐसा नहीं मान सकता। उसने कहा कि चलो। दोनों हाथ पकड़ करके आकाश मार्ग से चलते चले जा रहे हैं। और उसके पश्चात सबका दर्शन करके उन्होंने सबके दिमाग के अंदर एक शक्ति डाल दी, एक आवाज डाल दी कि जो भी व्यक्ति सुबह उठ करके ठीक सूर्योदय के समय में अपना जो भी मांगेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। ये बात सबके दिमाग में जैसे ही आवाज आई, सपने की तरह सबने एक दूसरे को बताया, हो न हो मांग के क्यों ना देखें। अगले दिन सुबह सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सब स्नान ध्यान करके अपने अपने घरों में बैठ गए, और महान शक्तिशाली विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों साथ में बैठे हुए, जो भी मांग रहा है उसे देते जा रहे हैं। कोई पुत्र मांग रहा है, कोई संतान मांग रहा है, कोई धन मांग रहा है, कोई वैभव मांग रहा है, कोई सुंदर पत्नी मांग रहा है। हर एक की अलग अलग इच्छाएं थी, क्योंकि मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। हर व्यक्ति संपन्न होना चाहता है, सांसारिकता से युक्त हो जाना चाहता है, संसार की तमाम वस्तुओं को अपने चरणों में लुटा देना चाहता है, अपने परिवार को सुंदर देखना चाहता है। लोग मांगते चले जा रहे हैं, मांगते चले जा रहे हैं, और तथास्तु कह करके
विष्णु जी सबको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हो रही क्योंकि आज उनके पतिदेव खूब दान कर रहे हैं, जी खोल करके दान कर रहे हैं। दान करने से त्याग होता है, अपनी वासनाओं का त्याग होता है, कर्मों का त्याग होता है, धन का त्याग होता है, और त्याग होने से मन प्रसन्न होता है, आत्मा बलवती होती है। इसीलिए लोगों को त्याग करना चाहिए, दान करना चाहिए। प्राचीन और वैदिक काल से दशांश जितना आप कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा अवश्य दान के लिए रखें। उससे क्या होगा? उससे समाज का कल्याण होगा, आपकी आत्मा की उन्नति होगी, धन पवित्र होता है। तो आज लक्ष्मी जी भी देख रही हैं कि आज मेरे पतिदेव विष्णु जी सचमुच जो देवता का कार्य है वो किए चले जा रहे हैं। देवता का मतलब जो देता है, दिए चले जा रहे हैं, दिए चले जा रहे हैं। लेकिन जो भी दान दे रहे हैं, अचानक उसमें से एक छोटी सी चीज, प्रकाशमय ज्योतिर्मय चीज, लक्ष्मी जी की आंखों को बचा करके अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। उसको वो देना नहीं चाहते, चाहे कितनी भी शक्ति हो देव में और साथ में धर्मपत्नी हो, उनके निगाहों से घर की कोई वस्तु को कोई छिपा नहीं सकता। लक्ष्मी जी ने भी देख लिया और बहुत छोटी नजरों से, तिरछी निगाहों से देखा, कमाल हो गया। स्वयं विष्णु जी और साथ में लक्ष्मी खली हुई हैं, धन वैभव वस्तु की कोई कमी नहीं। फिर भी मैंने देखा कि मेरे पति ने, साक्षात विष्णु जी ने सामान में से कुछ छोटी सी चीज छिपा करके दान की वस्तु में से एक चीज छिपा ही ली। कहीं ना कहीं लोभ आ गया, स्वार्थ आ गया। जब सब कुछ दान पुण्य का समय खत्म हो गया, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो गई, अब स्वर्ग लोक में चलने की बारी थी। तो लक्ष्मी जी ने मुस्कुरा करके कहा कि पतिदेव आज तो आपने कमाल कर दिया, सबकी मनोकामनाएं परिपूर्ण कर दी, मैं बड़ा प्रसन्न हुई। आज मनुष्य लोक में बहुत सारे लोग बहुत संतुष्ट हैं। उसने कहा संतुष्ट सिर्फ आज भर हैं, लेकिन देखना कल उनके मन में बहुत सारी वासनाएं फिर जाग जाएंगी, फिर इच्छाएं जाग जाएंगी। ये मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन हे विष्णुदेव, ये बताइए कि आपने उसमें से एक छोटा सा सामान क्यों छिपा लिया? उसने कहा कि यही तो बात है, तुम भोली हो, समझती नहीं हो। मैंने एक ऐसी वस्तु छिपाई है। बोले कि उठाओ दिखाओ। उन्होंने सीधा पैर उठाया तो देखा क्या, एक चमकता हुआ खूबसूरत एकदम प्रकाश युक्त चीज था, लेकिन नजर कुछ भी नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य को हम लगातार टकटकी लगा करके देखें और आंख बंद करें तो अंदर एक प्रकाश नजर आता है और सूर्य नजर नहीं आता, लेकिन उसके चमक के सामने में भौतिक आंखें भी आंख बंद करने के बाद भी फेल है। ऐसे ही चमकता हुआ चीज नजर आया। उसने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा कि ये है क्या? बोले यही शांति है, यही सुख है। मैंने सुख और शांति का जो छोटा सा समाहित है, ये प्रकाश है, ये आनंद है, ये खुशी है, इसको मैंने पैरों के नीचे दबा दिया। इसलिए दबाया, लोग सुख शांति नहीं चाहते, सांसारिकता की वस्तुओं को पाने के बाद उसमें सुख ढूंढते हैं जो कि क्षणिक है। उस क्षणिक वस्तुओं में उन्होंने सुख ढूंढा, शांति ढूंढा, और जिसके कारण वह परमात्मा को भूल जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति के पास बहुत धन आ गया तो वह अहंकार में डूब जाता है। किसी के पास बहुत विद्या आ गई तो मैं बहुत बड़ा विद्यावान हूं, ऐसा सोच लेता है। किसी के पास सत्ता आ गई तो वो सत्ता के वशीभूत होकर के वो अहंकार वशीभूत हो जाता है। उसको ये आभास नहीं कि किस शक्ति की वजह से तुम्हारे अंदर ये सारी चीजें इकट्ठा करने की ताकत आ रही है, और वो धीरे धीरे अहंकार की वशात प्रभु के चरणों को भूल जाता है, जिसके आशीर्वाद से तुम्हें यह सब प्राप्ति हुई है। और जो व्यक्ति प्रभु की उपासना करता है उसके लिए सांसारिकता परे हो जाती है, और प्रभु के चरणों के नीचे जो शांति है वो उसे प्राप्त हो जाती है। इसीलिए इसमें बहुत सुंदर बात कही कि दुनिया के तमाम प्राण, अपान, शक्ति, संसारिकता जिसके कारण प्राप्त होता आता है वह ब्रह्म है, उसका हम अनुकरण नहीं कर सकते। उसी लिए कहा
वह परम विशुद्ध तत्व है, वही ब्रह्म है, वही अमृत है। जो व्यक्ति इसको प्राप्त कर लेता है वो अमृत को प्राप्त कर लेता है। अमृत का मतलब जिसके पान करने पर आनंद की अनुभूति होती है। वो कहाँ होता है? तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे नाभि केंद्र में। कहते हैं रावण के नाभि केंद्र में अमृत था, इसीलिए वो मर नहीं रहा था। अग्नि बाणों से उसे सुखाया गया, जब जाकर के वह सांसारिक मृत्यु से वो नहीं बच पाया, अर्थात वो मर गया। तो कहने का मतलब यह है, रावण भी एक बड़ा वो तपस्वी व्यक्ति था। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर तपस्या करे और तपस्या से कोई अच्छी चीज प्राप्त हो जाए, सद्गुण प्राप्त हो जाए, अच्छे विचार प्राप्त हो जाए, तो उस विचार से, उस सद्गुणों से वह व्यक्ति अमृत को प्राप्त कर लेता है। उस अमृत को संसार कल्याण के लिए जो सदुपयोग करता है, वही जीवन में ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हे मनुष्य, थोड़ी देर बैठ करके स्वात्म चिंतन कर और उस ध्यान रख, तो जिसकी वजह से श्वास प्रश्वास ले पा रहा है, जिसकी वजह से संसार में नाम कमा रहा है, जिस शक्ति की वजह से और पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से संसार के अधिक से अधिक वस्तुओं को इकट्ठा कर पा रहा है, उसको थोड़ी देर स्मरण कर और उसके चरणों में नतमस्तक होकर के उससे धन्यवाद कर, उसकी प्रार्थना कर। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे ब्रह्म का सनातन आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। तो आइए हम सब मिलकर के भी थोड़े लंबे और गहरी सांस लेते हुए 3 बार लंबे लंबे गहरे सांस लेंगे। एक बार सांस लेंगे और एक बार छोड़ेंगे, अर्थात श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया प्राण अपान के माध्यम से बना रहे। जब हम लंबी गहरी सांस को लेते हैं तो परमात्मा की शक्ति और अपार ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लें और शरीर के अंग अंग में फैला दें। और जब श्वास को छोड़ें तब उस समय में लंबे गहरे सांस को छोड़ते हुए हमारे मन में कोई कष्ट है, परेशानी है, दुख है, उसको बाहर छोड़ दें। ऐसे 3 बार लंबे गहरे सांस लें और लंबे गहरे सांस को छोड़ें। उसके बाद शांत होकर के ओमकार का नाद करें। अगर किसी का मन ज्यादा दुखित है, ज्यादा व्यथित है, तो वह इस प्राणायाम को 21 बार करे, फिर उसके बाद ओमकार नाद करे। तो यह प्रक्रिया लगातार रखना, जारी रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए लंबे गहरे सांस लें, लंबे गहरे सांस छोड़ें और वह देखें कि आपको कितनी परेशानी। अगर कोई परेशानी नहीं तो 3 बार काफी है। तो लंबे गहरे सांस को लेने और छोड़ने के पश्चात पहले वाणी से, मुख से ओमकार नाद करें, फिर मात्र नाक से ही आवाज करें, मुंह न खोलें, और उसके पश्चात बिना बोले, बिना आवाज के ओमकार का नाद करें और धीरे धीरे अपने आप को अंदर की ओर ले चलें, जहां आपका आत्मा और परमात्मा, उसके प्रकाश पे ध्यान दें। शुरू करें। लंबा ध्यान करें और अपने आप को शुद्ध करें। ओम शांति शांति शांति। ओम।